हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 77 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 14.2 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस। एग्जाम्पल 1 देखिए, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए। ये मार्क्स आपको दे रखे हैं। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क एंड रेंज ऑफ द डाटा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स को बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब हाईएस्ट मार्क्स, अधिकतम देख लीजिए अंक कितने हैं, 95 हैं। लोवेस्ट मार्क्स सबसे कम देख लीजिए कितने हैं, 25 है। एक और निकालना था रेंज, हमें परिसर और निकालना था। परिसर क्या होता है बेटा, हाईएस्ट और लोवेस्ट, अधिकतम और न्यूनतम का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास क्या आएगा, रेंज आएगा, परिसर आएगा। यहाँ पे 95 में से 25 घटा दिए, क्या आया, 70। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 2 देखिए कैसे होगा। Example 2, consider the marks obtained out of 100 marks by 30 students of class 9th of a school. एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए। ये 30 बच्चों ने जो मार्क्स लिए हैं वो है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए ये सारणी कैसे बनेगी। ये मार्क्स आपको गिवन है, ऐसा कहा नहीं गया था कि आपने कौन सी वाली सारणी बनानी है। ठीक है, तो एक तरीका सारणी बनाने का ये है। मार्क्स देखे, 10 मार्क्स, 10 कितने बच्चों के हैं, एक ही बच्चे के हैं, तो इसके सामने क्या लिख दिया, 1। ठीक है। नेक्स्ट 20 है, 20 कितने बच्चों के हैं, 1, ये भी एक ही बच्चों के हैं। नेक्स्ट 36 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 1 के, 2 के और ये रहा 3 के, 3 बच्चों के हैं, तो 36 के सामने क्या लिख दिया, 3। अब 36 के बाद कौन से नंबर है, 40 कितने बच्चों के हैं, 1 के, 2 के, ये रहा 3 के और 4 के, 4 बच्चों के हैं। तो इस तरह से बच्चों के जो जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने बच्चों के हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, इन सब का टोटल क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, 30, क्योंकि ये मार्क्स 30 बच्चों के ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टेबल बना सकते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 100 plants each were planted at 100 schools during वन महोत्सव। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में 100 पौधे लगाए गए। आफ्टर 1 month, एक महीने बाद, द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। एक महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे गए पौधों की संख्या निम्न थी। आपके पास डाटा है, 100 स्कूलों में 100 पौधे लगे और एक महीने बाद कुछ पौधे नष्ट हो गए, बचे हुए पौधे कितने थे। जैसे कि एक स्कूल में 100 में से 95 पौधे बचे हुए थे, एक स्कूल में 100 में से 67 पौधे बचे हुए थे, एक स्कूल में 100 में से सिर्फ 28, 32, इस तरह से पौधे बचे हुए थे। देखिए इस डाटा का क्या करना है हमें। ये डाटा है, मेक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी में हम लेंगे क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। सबसे कम यहाँ पे अगर देखा जाए तो है 23 यहाँ पे, और हाईएस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है 98। 99 तो नहीं दिख रहे, सबसे ज्यादा 98 है। मतलब हमें जो इंटरवल बनाने हैं वो इन के बीच बनाने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ देखिए जरा। फर्स्ट हमने इंटरवल बना दिया, अंतराल बना दिया 20 से लेकर 29 तक। 20 से लेकर 29 तक पौधे कितने स्कूलों में बचे हुए हैं, जैसे एक तो ये मिल गया, इसी तरह से एक ये मिल गया, 2, और ढूंढे तो जरा एक 3 और नहीं है, यानी कि 20 से लेकर 29 तक 3 स्कूलों में पौधे बचे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरवल हो जाएगा 30 से लेकर 39 तक। नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 40 से लेकर 49 तक। यहाँ पे 39 तक और फिर 40 तक हम ले सकते हैं, इनके बीच का तो कोई पौधा नहीं बचेगा ना, हाफ तो कोई पौधा माना ही नहीं जाएगा, या तो पौधा नष्ट हो चुका है या पौधा अभी भी सरवाइव कर रहा है, बचा हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो देखिए कैसी बनेगी वो टेबल, ये टेबल 30 से लेकर 39 तक 14 स्कूलों में पौधे बचे हुए हैं, 40 से लेकर 49 तक 12 स्कूलों में, 50 से लेकर 59 तक 8 स्कूलों में।
इस तरह से हमने इंटरवल बना के स्कूलों का डिवीजन कर दिया। हमने कोई डाटा छोड़ा नहीं है, उसका वेरिफिकेशन के लिए नंबर ऑफ स्कूल्स को ऐड किया तो ये 100 ही आए, और हमें डाटा भी 100 स्कूल्स का दिया हुआ था, मतलब कोई भी स्कूल हमसे छूटा नहीं है, हमने सारे स्कूल्स को कवर अप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन की बात आती है टैली मार्क्स। ये मिलान चिन्ह कैसे हैं? 1 को कैसे लिखते हैं बच्चे? एक डंडा लगा देते हैं, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ये ऐसे टैली करने के निशान है। 4 के लिए 4 बार, 5 के लिए देखिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4, और अगर हमें 5 दिखाना है तो हम इनको काट देते हैं। 6 के लिए 1 2 3 4 5 तक यहाँ आते थे, आगे क्या आ गया 6। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से हम चलते जाएंगे। 14 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 12 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से हम टैली मार्क्स बनाएंगे। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने यही इंटरवल क्यों लिया? जरूरी नहीं है बच्चे यही इंटरवल लेना है, आप 20 से 39 का इंटरवल ले सकते थे, 40 से 59 का इंटरवल ले सकते थे। इस तरह से आप इंटरवल ले सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपने यही इंटरवल लेने हैं। ठीक है, इंटरवल आप कैसे भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि लोवेस्ट सबसे कम कितना और हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितना है, उनके बीच के सारे नंबर्स आपके कवर हो जाएं। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Example 4. Let us now consider the following distribution table which gives the weights of 38 students of a class. आइए अब हम निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी ले जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। 31 से लेकर 35 वजन है क्लास में 9 बच्चों का, 36 से लेकर 40 तक वजन है क्लास में 5 बच्चों का, 41 से 45 वजन है 14 बच्चों का। इस तरह से टोटल 38 स्टूडेंट्स के वेट को, भार को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान है बेटा, आपकी बुक में पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दे रखा कि इसमें ये करना है। सॉल्यूशन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे वो? अगर देखिए किसी बच्चे का वजन 35.5 आ गया तो वो कौन से इंटरवल में जाएगा? ना तो वो इसमें आएगा ना वो इसमें आएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम इस टेबल को कंटिन्यूअस बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास टेबल क्या है, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, इस तरह से है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस देखिए, हर एक में क्या है, सेम है, 1 है, मतलब 1 की गड़बड़ भी है, हमें इस 1 को एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 का हाफ कर दिया 0.5, इस 0.5 को लोअर लिमिट में से घटा देंगे और अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे। 10 से लेकर 20 है, इसका मतलब लोअर लिमिट ये निम्न सीमा होती है, अपर लिमिट ये ऊपरी सीमा होती है। तो हमें 1 को एडजस्ट करना है, तो 1 का हाफ कर दिया, आधा हम यहां से घटा देंगे और आधा हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए जरा कैसे बनेगा ये। 31 में से 0.5 घटाएंगे 30.5, और उसी 0.5 को यहां जोड़ेंगे तो ये बना 35.5। 36 में से घटाएंगे 35.5 और 40 में जोड़ेंगे तो 40.5। अब देखिए ऐसा कोई भी आपके पास वेट नहीं है, भार नहीं है जो छूट जाए। ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चीज और, मान लो आपके पास ऐसे है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और आपके पास आ गया 20। तो आप 20 को किस में लेंगे, आप 20 को इसमें लेंगे या 20 को इसमें लेंगे? बच्चे हम 20 को इसमें लेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज और ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे आपके एक्सरसाइज 14.2 से पहले के। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।